डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद क्या हुआ, लोगों को क्यों नहीं पसंद आ रही है रामायण, 50 साल बाद चांद के लिए निकला नासा और एक्स पर लिंक कॉपी नहीं हो रही है, सच है क्या? Brought to you by गोल्डी मसाले। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। डोनाल्ड ट्रंप का सही है यार, सुबह उठो कुछ भी बोलो और दुनिया भर के लोगों को परेशान कर दो, शेयर मार्केट गिरा दो, दुनिया उनके एक्सेंट को और उनके दावों को डिकोड करती रहे, मतलब बाकी लोग सब कुछ फिगर आउट करते रहे, वो चिल करें। कल के शो में हमने ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात की थी। भारत के टाइम के अनुसार सुबह 6:30 बजे, यानी अमेरिका में रात 9:30 बजे आकर कुछ दावे करते हैं। हमारे लिए 8 बजे देश के नाम संबोधन PTSD दे देता है और वो अमेरिका वालों के लिए 9:30 बजे होगा। नहीं, ट्रंप कुछ दिन में टाइम बदल भी देते हैं। खैर, उन्होंने ईरान वॉर पर अपडेट दिए। ट्रंप ने अपनी जीत क्लेम की, साथ ही वही बातें फिर से रिपीट की कि ईरान बस परमाणु हथियार बनाने के करीब था। ये भी कहा कि ईरान ने अपने 45,000 लोगों का मर्डर किया और साथ ही कहा कि जैसे ही वार रुकेगी स्टेट ऑफ आर्म नहीं हो पाएगा, मेरे से वही कर सकता है आदमी, स्टेट ऑफ आर्म अपने आप खुल जाएगा। कहा कि वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है और जिसको भी तेल लेना है वो अपना खुलवाए, बाकी ड्रिल बेबी ड्रिल प्रोग्राम के चलते अमेरिका के पास इनफ गैस है। कहा कि सऊदी अरेबिया और रशिया मिलकर जितना ऑयल और गैस प्रोड्यूस करते हैं, मेरी लीडरशिप के अंदर US उससे कहीं ज़्यादा ये सब प्रोड्यूस कर रहा है। ये भी कहा कि आगे आने वाले 2-3 हफ्तों में हम ज़्यादा तेज़ी से हमले करेंगे और ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण काल में भेज देंगे जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। ट्रंप नहीं सका, खूब सारी बातें हैं। 19-20 मिनट का भाषण था, सब पहले ही उनके ट्रुथ सोशल में है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन असली फन आ रहा है इंडियन इंटरनेट पर। व्हाइट हाउस के पेज के रिप्लाई देकर एक यूजर ने लिखा, आसान भाषा में बताता हूँ ट्रंप ने क्या कहा। अबा डबा जबा। मजे लेते हुए कहा गया कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने अपना मिशन पूरा कर लिया है, सत्ता परिवर्तन हो चुका है, हमें हॉर्मुज की जरूरत नहीं है, अमेरिका के पास पर्याप्त तेल है, हम मिडिल ईस्ट का तेल नहीं चाहते, आने वाले दिनों में सख्त कदम उठाएंगे, ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। एक और यूजर ने लिखा, ट्रंप पूरी तरह से इजराइल के जाल में फंस चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि स्थिति को कैसे कंट्रोल करें। ईरान पर अब जो भी हमले होंगे वो लास्ट ही समझो, क्योंकि अमेरिका अब बड़े हमले करके जीत की घोषणा करते हुए युद्ध से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगा। एक रिप्लाई में लिखा गया, बच्चे और आने वाली पीढ़ियां इस नारंगी इंसान और उसकी मचाई गई तबाही पर हंसेंगे, कम से कम उसने अनजाने में ही प्रतिबंधों से घिरे ईरान को एक पावरफुल नेशन तो बोल दिया। मीम बना कि अमेरिकियों को समझ में आ रहा होगा कि उन्हें पेट्रोल डीजल और गैस के लिए ज़्यादा पैसे क्यों देने पड़ेंगे, उनका क्या, वो तो पेट्रोल को भी गैस कहते हैं। खैर, ये सब देख के मुझे पता है क्या याद आता है, अमेरिका क्या कहता था, कौन हो तुम। नितेश तिवारी की फिल्म रामायण दिवाली में आने वाली है। कुछ महीनों पहले फिल्म का इंट्रोडक्शन वीडियो आया था। फिल्म में राम का किरदार रणबीर कपूर निभा रहे हैं। उधर फर्स्ट लुक आया, इधर इंटरनेट पर लोगों के ओपिनियन आने शुरू हो गए। इस टीजर में केवल 7 घंटों में 79 लाख से ज़्यादा कर लेता हूँ ऐसे 80-1 करके, यूट्यूब की भाषा में 7.9 मिलियन व्यूज़ थे। क्या शानदार विजुअल्स है, डिटेलिंग शानदार है, म्यूजिक बहुत अच्छा है और अभी तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बाकी जनता क्या कहना है, इंटरनेट क्या अच्छा लग रहा है क्या खराब, वो बताते हैं। एक्स पर श्री राम, यश, नितेश तिवारी जैसे कीवर्ड्स ट्रेंड कर रहे थे। कहा गया कि रणबीर कपूर का जन्म ही बड़े पर्दे पर भगवान राम प्ले करने के लिए हुआ था। ट्वीट हुआ कि पूरी आदि पुरुष से कई गुना बड़ा है रणबीर कपूर का श्री राम प्ले करना। लिखा गया कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी रामायण का टीजर हुआ रिलीज। टीजर देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। मजाक भी उड़ा कि 4000 करोड़ की आदि पुरुष बना दी। रणबीर को मिसफिट बता दिया गया। कहा गया कि ये CGI VFX में भले ही आदि पुरुष से आगे हो, लेकिन ऑडियंस के साथ कनेक्शन के मामले में पुरानी वाली रामायण बेस्ट है। फिल्म के फर्स्ट लुक के साइड में स्टार प्लस का लोगो भी लगा दिया किसी ने। अरुण गोविल की फोटो लगा कहा गया कि कोई तुलना ही नहीं है इनसे। अंत में वही बात, आप अपने नॉस्टैल्जिया को छोड़िए, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, कुछ नया बन रहा है, तो उसे आप पुराने से तुलना करके खत्म ही कर रहे हैं। नहीं आ सकता वो समय वापस। वो छोटी स्क्रीन थी जिस पे हमने देखा, वो दौर अलग था। ठीक है, बड़े पर्दे पे देखो, IMAX पे देखो। नासा ने अपना आर्टेमिस 2 लॉन्च किया। लगभग 50 साल बाद इंसान फिर से चांद की तरफ जा रहा है। आर्टेमिस 2 चांद में लैंड नहीं करेगा, चांद पर वो लैंड न करने के बजाय चक्कर लगाकर आ जाएगा। दिल्ली और नोएडा वाली से गेड़ी मारना कहते हैं। मगर इस गेड़ी मारने के साथ आर्टेमिस 2 के साथ गए अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से सबसे दूर जाने वाले इंसान बन जाएंगे। ये ट्रिप 10 दिन की है। अब सही रहा तो अगला स्टॉप चांद में लैंड करना होगा। बाकी बारी है उस सेगमेंट की जिसे देख के आप भी कहते हैं ये क्या बात हुई।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गर्वित और ये है अभिलाष और ये क्या बात हुई। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई मैं आपको शुरू करके बताता हूं कि ये क्या बात हुई। आप भी कहने में मजबूर ना हो जाए तो फिर बताइएगा। पहली खबर आई थाईलैंड से, जहां पहले ही थाईलैंड भाई, हाँ पहले ही इंटरनेशनल पहली पासपोर्ट पे मैंने जो है बिना वीजा के आपको ट्रैवल करा दिया। कल हम लोग गए थे वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आज हम थाईलैंड पहुंच चुके हैं। नोएडा वेडा कुछ नहीं, सीधा थाईलैंड, जहां पर सीधा होटल के बेडरूम में लेके जाएंगे हम आपको। वहां क्या हुआ, एक कपल ठहरा हुआ था और जब वो आधी रात में उनको कुछ आहट सी महसूस हुई, फिर उन्हें पता चला कि उनके बेड के नीचे कोबरा है, कोबरा। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने किसी को बुलाया और अपने आप को उस कोबरा से रेस्क्यू करवाया। ये याद रहने वाला है भाई, ये सब जैसे और क्या, मेमोरीज बनाने के लिए आप जाते हैं तो इस तरह की मेमोरीज आपकी बन सकती हैं कि आपको कोबरा मिल रहा है बेड के नीचे। लेकिन भाई मैं ये कह रहा हूँ कि इनका जो ये हनीमून है, जो इनका जो ये ट्रिप है, काफी वाइल्ड हो गई है। ये इस पूरे एक्सपीरियंस पे अगर किताब लिखी जाए तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? कोहबर से कोबरा तक। लेकिन एक बात बताऊं आपको कि सही मायनों में देखे तो इनको सांप सूंघ गया होगा। और जब ये सो के उठे होंगे तब इन दोनों को सांप सूंघ गया होगा। ये होटल वालों की पॉलिसी भी हो सकती है कि अर्ली चेकआउट के लिए आपने ऐसा कर दिया। राइट, ये एकदम सही बात तुमने कही। ये अर्ली चेकआउट के लिए उन्होंने कमरे में ना कोबरा वोबरा छोड़ रखा है। होगा, हो सकता है उसके दांत वात ना हो, निकाल के रखा होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया देखें तो सांप से तो। और वही है यार, अब देखो आप ट्रिप पे जाते हो, आप ऐसे खुश होके जाते हो, आप सोचते हो कि आपके पास कपड़े ठीक से पैक है कि नहीं। होटल में जाते हो आप चैन करने, अब आप होटल में भी देखो कि सांप आप तो नहीं है कुछ। ऑब्वियसली अब आपको ये करना पड़ेगा, खासकर थाईलैंड अगर आप ट्रिप पे जा रहे हैं तो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप कोबरा लगा के सोएंगे तो आपको यही होगा। अगली खबर आई है फिर इंटरनेशनल। पोलैंड में एक भाई साहब जो है वो कम से कम 139 बार उन्होंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस का ट्राई किया और फिर जाकर के वो सक्सेसफुल हुए। क्या होता है पोलैंड में, सही तरीके से सब कुछ होता है ना, कि मतलब आपको वहाँ पहले थ्योरेटिकल एग्जाम पास करना है, फिर आपको प्रैक्टिकल देने के लिए, आर्ट बनाने के लिए बुलाते हैं वो। तो थ्योरी में वो पास नहीं हो रहे थे, 139 चांस लगे उन्हें, तब जाकर के वो भाई साहब पास हुए। थ्योरी में पास हुए, अभी प्रैक्टिकल में क्या होगा भाई? हाँ मतलब मैं सोच रहा था कि अभी लेकिन ये बंदा आप सोचिए, इसको ड्राइवर बनना ही है, ड्राइवरी करके छोड़ेगा ये। लेकिन ये किसी उस्ताद के पास बैठता भाई, जो उस्ताद बन जाता है यार आराम से, इतना कुछ कठिन नहीं होता। 139 बार ये इंडिया में हम लोग क्यों बिना किसी उसके जो है ड्राइवर बन जाते हो, लाइसेंस मिल जाता, बताइए। राजा व्लॉग्स को हम फॉलो कर रहे हैं। अगर पता है 139 बार किया है, 1 0 और लगा दो, 1390 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है इंडिया में। ये थोड़ा पीछे चल रहे हैं, थोड़ा सा महंगा हो गया। नहीं भाई मैंने इसमें जो है अभी 1390 और ऐड किए हैं, तब जाके मेरा हुआ है। मजाक कर रहा हूँ वैसे, मेरा लाइसेंस बहुत पुराना है और बहुत पहले ही मेरा बन गया था, ठीक है, लीगल तरीके से। पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल। अगली खबर आ रही है एक्स से। अच्छा, पहले वो ट्विटर हुआ करता था, फिर जब से एक्स हुआ है वो खराब हो गया है और खराब होने के साथ उससे खराब ट्रेंड भी आ रहे हैं। तो अभी एक ट्रेंड चला कि लोग कह रहे हैं कि हम वीडियो लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। ओहो, तो कल ही किया वैसे मैंने। हाँ, इंगेजमेंट फार्मिंग होने लगी कि अरे हम ये लोग ये बता रहे हैं कि हम वीडियो कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए पोस्ट कर रहे हैं, और दूसरे लोग उसके वीडियो को कॉपी करके पोस्ट कर रहे हैं कि देखो हम नहीं कर पा रहे हैं। वाह, सब हो रहा है, किसी को हम देख रहे हैं, मैं कॉपी कर रहा हूँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी तो कॉपी हो रही है। मैं इंस्टाग्राम पर इसके लिए एक रील बना देता हूँ। हाँ। और फिर उसका लिंक कोशिश करूंगा कि वो वहां पर नहीं पेस्ट होगा, नहीं होगा तो मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। पर नहीं हो रहा है, सब चीजें हो रही है, तो पता नहीं ये किसी के दिमाग में जो यार अब आज नया क्या आज करें, नया ट्रेंड क्या कैसे इंगेजमेंट फार्मिंग कैसे की जाए। तो उन्होंने ये तरीका निकाला, कुछ एक अपडेट आया था कि यहाँ से अब डायरेक्ट कॉपी नहीं लिंक कर सकते हैं, आप दूसरी जगह से लिंक कॉपी करनी होगा, ऐसा कुछ आया था। उसके बाद फिर एक्स पर एक्स को ट्रेंड करवा दिया है। बाय द वे आज मैं आपको बता दूं कि अभिलाष भाई ने इनसाइडर शूट किया है। आप सब लोगों ने रामायण का जो है वो फर्स्ट लुक देखा होगा, टीजर नहीं होगा वो, फर्स्ट लुक देखा होगा, और वो इन्होंने शूट कर लिया बहुत ही तगड़ा। तो वो थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ पे पता है मैंने ये क्या बात हुई भी टीज कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला है। क्या बात हुई भाई, लेकिन मैं आपको बताऊं सच है, आप वो इनसाइडर जरूर देखिए। और उसमें आपको एक बात बताऊं कि आज एक्स पर जो है आदि पुरुष ट्रेंड हो रहा था, तो जरूरी भी है। जैसे कि हमारे भाई भी जो है वो प्रभास जैसे ही लग रहे हैं आज। तुम्हें ये सिर्फ यही बोलने के लिए कि ये प्रभास जैसा लग रहा है, इसके लिए ये सब किया ना। ये क्या बात हुई, खत्म करो भाई, चलो चलते हैं, बाय। थैंक यू गर्वित और अभिलाष। अब आपको पता है सूचना आएगी, एक दिलचस्प सीरीज के बारे में बताएंगे जिसका नाम है बिग बंग स्टोरी।
8 कहानियां होंगी बंगाल की, जिन्होंने बंगाल को बंगाल बनाया। नक्सलवाड़ी के आंदोलन से लेके कलकत्ता के दंगों से लेके लेफ्ट के उभार से लेके ममता बनर्जी के लेफ्ट को धराशायी करने तक की कहानियां, सब कुछ है इसमें। तो आप देखिए बिग बंग स्टोरी हर बुधवार और शुक्रवार शाम 5 बजे दी ललन टॉप पर।